आज के इस छोटे मगर बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, यहीं के सांसद श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री तपन कुमार डेका जी, सचिव सीमा प्रबंधन डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, बीएसएफ के महानिर्देशक श्री प्रवीण कुमार जी, और आज यहाँ पर उपस्थित सभी सीमा प्रहरियों को मेरा राम राम नमस्कार। सबसे पहले मैं बीएसएफ के 2000 से ज्यादा शहीद सीमा प्रहरियों को मनपूर्वक याद करना चाहता हूं। जब से बीएसएफ की स्थापना हुई तब से ये सीमा प्रहरियों ने ना धूप देखी, ना ठंड देखी, बारिश, कहीं पर घने जंगल, कहीं पर बर्फीली चोटियां, 45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर -45 डिग्री टेम्परेचर तक हमारे सीमा प्रहरियों ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा का जो उनको दायित्व सौंपा गया है, इसका बहुत अच्छे तरीके से कर्तव्यपरायणता, वीरता, साहस और सर्वोच्च बलिदान की भावना के साथ निर्वहन किया है। और एक करते करते हमारे 2000 साथी अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिए हैं। ये 2000 सीमा प्रहरियों का बलिदान न केवल बीएसएफ, न केवल भारत सरकार, 140 करोड़ भारतीयों पर बीएसएफ का एक प्रकार से ऋण है और उस पर पूरा देश गर्व करता है। आज मैं यहां पर आया हूं तब मुझसे वृक्षारोपण कराया गया और आयोजकों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि खिजड़ी के वृक्ष का वृक्षारोपण मुझसे कराया गया। हम सब जानते हैं ये रेगिस्तान में खिजड़ी का वृक्ष एक तरीके से रेगिस्तान की तो संभाल करता ही है, मगर पूरे रेगिस्तान के लिए ये एक प्रकार से कल्प वृक्ष से जरा भी कम नहीं। और आप लोगों ने, पूरे सीमा प्रहरियों ने वृक्षारोपण के लिए भी बहुत बड़ा योगदान किया है। 2019 में जब तय किया गया कि सभी सीएपीएफ वृक्षारोपण करेंगे, तब लुटियन के गलियारों में बहुत चर्चा थी इस विषय की, मगर अलग अलग भाव से निर्णय को देखने वाले सभी लोगों को मैं आज कहना चाहता हूं कि पीछे मुड़कर देखते हैं तो 7 साल में 7 करोड़ 35 लाख वृक्ष हमारे जवानों ने बोने का काम किया है, जो आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी के तापमान
दोनों के लिए बहुत बड़े उपकारक सिद्ध होने वाले हैं। मित्रों, आज कार्यक्रम तो आपकी चौकी का विजिट का था, मगर मेरे हाथों से महिला बैरकों का उद्घाटन भी कराया है। जब हमने ये तय किया कि जेंडर न्यूट्रल तरीके से हर काम में हमारे देश की बेटियों का सहयोग लिया जाएगा, इनको मौका दिया जाएगा, तब एक विवाद था कि बॉर्डर की सुरक्षा में बेटियां क्या कर सकती है और उनकी सुविधाओं का क्या। मगर मुझे कहते हुए आनंद है, बेटियों ने बेटों से 2 कदम आगे बढ़कर सुरक्षा में अपना योगदान दिया है। और जहां तक सुविधाओं का सवाल है, सैन 2030 तक सारी बेटियों के लिए हम सुविधा भी सुनिश्चित कर लेंगे। राजस्थान में 79 बैरक स्वीकृत हुए हैं, लगभग 40 करोड़ के खर्चे से। उसमें से 67 बैरक आज जो 14 लोकार्पित हुए, इसके साथ 67 बैरक का काम समाप्त हो गया है। अब सिर्फ 12 बैरक बाकी है जिनका कार्य प्रगति पर है। और मैं आशा रखता हूं कि कुल मिलाकर बीएसएफ जिन सीमाओं की चौकी करती है, निगरानी करती है, वो सीमाओं पर 380 और 360 बैरक 200 करोड़ के खर्चे से बनने थे। ये समाप्त होने के बाद हमारी बेटियों के लिए यहाँ ड्यूटी करना बहुत सुविधापूर्ण होगा। मैं बीएसएफ के जवानों का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो प्रदर्शन रहा, उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूं। हर जगह पे जहां मोर्चा संभाला था बीएसएफ ने, वो डट कर रहे, न केवल डट कर रहे, सीमांत जिलों के नागरिकों का हौसला बनाए रखने में भी बीएसएफ ने बहुत बड़ा योगदान किया। और जहां जरूरत पड़ी वहां पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम भी बीएसएफ के जवानों ने किया, जो आपकी हमेशा की परंपरा है। मित्रों, आज मैं ऐतिहासिक चौकी सांचू पर आया हूं। मेरे मन में कई समय से, कितने ही समय से एक इच्छा थी कि सांचू चौकी को एक बार देख कर आए। मैं भारत सरकार में गृह मंत्री बनने के पहले भी इच्छा थी, और आज बीएसएफ ने मेरा कार्यक्रम सांचू की ऐतिहासिक चौकी पर लगाया है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। 1965 के पाक भारत युद्ध में उस समय सांचू की आबादी उस समय भी 500 से ज्यादा थी, और आरएसी की चौकी यहां से लगभग 25 किलोमीटर पीछे थी। रणजीतपुरा गांव है, वहां पर थी। मगर जब 3 आरएसी और 13 ग्रेनेडियर के जांबाज जवानों ने सूचना मिली कि सांचू पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने शुरुआत करी है, तब भीषण हमला कर सांचू को भारत की सीमा में रखने का काम हमारे जवानों ने किया था, और पाकिस्तान को पीठ दिखाकर यहां से भागना पड़ा था। आज भी 3 आरएसी हर वर्ष बड़े गर्व के साथ विजय उत्सव बनाती है, जो अब 12वीं वाहिनी बीएसएफ की बन चुकी है। और वो विजय दिन का नाम भी सांचू दिवस रखा गया है। ये पोस्ट भारत के युद्धों के इतिहास में
स्वर्णिम अक्षरों से अंकित है। आज मैं भी वही भूमि पर खड़ा रहकर आपसे बात कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत बहुत आनंद का विषय है मित्रों। 179वीं बटालियन की एक बहुत महत्वपूर्ण बीओपी है और हमने पूरे राजस्थान के रेगिस्तान में एक लेटरल रोड के निर्माण का कार्य शुरू किया है, जो आपकी ढेर सारी असुविधाओं को समाप्त करने में काम आएगा। लगभग 1096 किलोमीटर लंबी लेटरल रोड और 520 किलोमीटर लंबी एक्सियल रोड, ये दोनों मिलाकर बीएसएफ के जवानों की सारी सुविधाओं की भी चिंता करेंगे और कनेक्टिविटी को भी बहुत लाइव और उपयोगी बनाएंगे। यहां पर ही न्यू डिजाइन फेंसिंग लगाने का काम चल रहा है और राजस्थान की लगभग 180 चौकियों पर पीने का पानी पाइपलाइन से पहुंचाने का भी काम पूर्ण हुआ है। मित्रों, अब हमने बीएसएफ की परंपरागत ड्यूटी को नए डायमेंशन से देखना पड़ेगा। अब तक जो हम करते आए हैं, सीमा के उस पार से कोई हमारी सीमाओं का अतिक्रमण न करे, अवैध स्मगलिंग पर नजर रखना, घुसपैठ पर नजर रखना और अहरनिश इनकी सीमा पार की गतिविधियों को हमारे सुरक्षा के दृष्टिकोण से नजर में रखकर हमारी तैयारियों को भी पैनी करना। मगर अब जिस तरह से देश को नुकसान करने के लिए आमादा जो तत्व है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, उसको देखते हुए भारत सरकार ने कुछ साल पहले एक निर्णय किया था। हालांकि राजस्थान में इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि बीएसएफ का कार्यक्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर करा। उस वक्त गृह मंत्रालय में और कंसर्न राज्य में बड़ी बहस छिड़ी थी कि ये क्या जरूरी है। तब मैंने ज्यादा कोई जवाब नहीं दिया था और हमने एक निर्णय कर दिया था। वो निर्णय करने के पीछे एक मंशा थी कि सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते। हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित करें, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें। हमारी जिम्मेदारी है कि ड्रोन और अन्य उपकरणों से नारकोटिक्स और हथियारों की स्मगलिंग होती है तो इसको कठोरता के साथ बंद करने के सारे उपाय हम करें। भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है। कौन रिसीव करता है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके लिए, इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से
हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी। सीमांत गांवों का विकास नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना बनाई है इसके तहत हो रहा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत। इसमें बीएसएफ ने लीड लेनी चाहिए और राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों की जन कल्याण की योजनाओं का सीमांत गांवों में 100% सैचुरेशन आए, इसके लिए भी हमने काम करना है। यहाँ की प्राइमरी स्कूलें, सेकेंडरी स्कूलें और हायर सेकेंडरी तक हम लोगों का बच्चों से, किशोरों से और युवाओं से संवाद होना चाहिए। सीमांत गांव में रखने वाली सभी जागरूकता से हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमें जागरूक करना पड़ेगा और ये बीएसएफ, सेना और जागरूक नागरिक, ये तीनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा की ग्रिड बना सकते हैं। और इसके साथ साथ यहां की सरकार का स्थानीय प्रशासन, ये चतुष्कोण जब तक हम समाप्त नहीं करते हैं, कभी भी हम सुरक्षित सीमा की कल्पना नहीं कर सकते। सरहद के उस पार से पैदा होने वाले सारे खतरों पर हमारी नजर तो होनी ही चाहिए, मगर सरहद के उस पार से सरहद के अंदर जिन लोगों का उपयोग कर कर आंतरिक खतरा होता है, उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए और उसको भी निर्दयता के साथ कानून के तहत कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार की एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड ही हमारे कंप्लीट सुरक्षा ग्रिड की कल्पना को पूरी कर सकती है। मैं कुछ दिन पहले बिहार के सीमांचल में गया था। वहां पर एक डिटेल मीटिंग इस बारे में स्थानीय प्रशासन और बिहार सरकार के साथ हुई थी। आज भी दोपहर के बाद स्थानीय प्रशासन, मुख्यमंत्री जी और सीमा सुरक्षा बल के डीजी और गृह मंत्रालय की एक संयुक्त मीटिंग है। इसके बाद कच्छ की सरहद पर मीटिंग है, इसके बाद त्रिपुरा की बॉर्डर पर मीटिंग है और अंततोगत्वा बंगाल में भी ये मीटिंग को हमने सुनिश्चित कर दिया है। तो बीएसएफ की एक प्रकार से दोनों देशों की बॉर्डर जो आपकी सुरक्षा का जिम्मा है, वहां पर हमने चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना है। एक प्रकार से कई लोग उसको 4 लेयर कहने का प्रयास करते हैं, ये 4 लेयर नहीं है। किसी भी खतरे के लिए चारों चार की संयुक्त जिम्मेदारी करनी है और इसीलिए मैं चतुष्कोणीय ग्रिड का नाम देता हूं। मित्रों, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं, वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई है। मगर मैं मानता हूं कि प्रयास होने के बाद हमें जवाब देना पड़े, ये स्थिति ठीक नहीं है। हमें सुनिश्चित करें कि कोई प्रयास करने की हिम्मत ही न करे, ऐसी सीमा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। और यह वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और ये चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड के माध्यम से ही हो सकता है। मित्रों, आज
इस ऐतिहासिक चौकी पर सुबह 7 बजे से जहां गर्मी शुरू हो जाती है, दूर दूर तक रेगिस्तान दिखाई पड़ता है, वहां अपने घर से दूर अपने जीवन का सुवर्ण काल आप भारत माता को समर्पित कर रहे हैं। हम सब के हृदय में आपके लिए मान, सम्मान और गौरव की भी लागणी है। वो इसलिए है कि आज सीमा के अंदर सिविलियन, हमारे देश के नागरिक चैन की नींद इसलिए सो पा रहे हैं कि सीमा पर मेरे सीमा प्रहरी अहर्निश दिन रात ये ड्यूटी निभा रहे हैं। मैं पूरे देश की ओर से सिंबॉलिक तरीके से सांचू चौकी के जवानों के माध्यम से सारे बीएसएफ के सीमा प्रहरियों को बहुत बहुत संवेदना के साथ प्रणाम करना चाहता हूं कि आपका ये पराक्रम, आपकी देशभक्ति, आपकी साहस और आपकी वीरता ये देश को सुरक्षित बनाए हुए है। आपकी सुविधा के लिए भारत सरकार कोई कमी नहीं छोड़ेगी और विश्व की अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी भी अगले 1 साल में आपको उपलब्ध कराई जा रहेगी। मगर इस सब के साथ भी आपका समर्पण का मूल्य कम नहीं होगा, ये सुनिश्चित है। फिर से एक बार अनंत अनंत शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।